चुनाव आते ही देश में गरीबी भूखमरी झट से खत्म हो जाती है, क्योंकि इस समय नेता लोग किसी 5 स्टार होटल में नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के साथ रहते हैं और इन्हें अपना वोट बैंक का जरिया बनाते हैं। किसी ने गरीबी हटाओ बोलकर अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था। गरीब दुनिया से हट रहे हैं, लेकिन गरीबी नहीं हट रही है। किसी ने 15 लाख की सपना दिखाकर लोगों की नींद हराम कर दी। विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ विक्स की गोली मिल रही है। ऐसे ही मुफ्त वादों की बौछार देने वाला नेता मंत्री आखिर में ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है देश में चुनाव आ गया। एक शायर की यह पंक्तियां देश में चल रहे आगामी लोकसभा चुनाव में सटीक बैठ रही है, लेकिन यहाँ पुलाव की जगह गांव-गांव में मांस, मदिरा और नकदी की पार्टी चल रही है और इन पार्टियों में जनता के वोटों की बोलियां लग रही है। बेवफा आशिक की तरह नेता मंत्री और उनके चमचे दरवाजे दरवाजे पे जाकर भोले भाले जनता को चांद तारे तोड़ के लाने की सपना दिखाकर बहला फुसला रहे हैं। फिलहाल मार्केट में हवा और जनता की पॉकेट दोनों गर्म है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आते ही देश में गरीबी भूखमरी झट से खत्म हो जाती है, क्योंकि इस समय नेता लोग किसी 5 स्टार होटल में नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के साथ रहते हैं और इन्हें अपना वोट बैंक का जरिया बनाते हैं। अपनी चुनावी नींव को मजबूत करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी ने गरीबी हटाओ बोलकर अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था। गरीब दुनिया से हट रहे हैं, लेकिन गरीबी नहीं हट रही है। किसी ने 15 लाख की सपना दिखाकर लोगों की नींद हराम कर दी। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इसलिए भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को खुद में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। काला धन बोल के कर्ण अर्जुन वापस आ गए, लेकिन काला धन अभी तक नहीं आया। अच्छे दिन का इंतजार करते करते बच्चे बूढ़े हो चुके हैं। विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ विक्स की गोली मिल रही है। ऐसे ही मुफ्त वादों की बौछार देने वाला नेता मंत्री आखिर में ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव हमें अपने एक अच्छे नेता को चुनने का अवसर देता है, जो देश और प्रदेश में वर्तमान के साथ भविष्य के विकास का खाका खींच सके। इसी उद्देश्य को लेकर जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनाव की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। शराब, मुर्गा, नकदी, मोबाइल, टीवी, साड़ियाँ, बर्तन, ज्वेलरी आदि सामान मतदाताओं को लुभाने के लिए परोसा जा रहा है। साधारण भाषा में बोले तो वोट के लिए आम जनता को खरीदने का खेल चल रहा है। एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आने वाले लोकसभा इलेक्शन की जिक्र करते हुए कहते हैं कि गांव में चुनाव प्रचार रात को 9 बजे के बाद शुरू हो रहा है। हर गांव में शराब पीने वालों की भीड़ गांव के निकट एकत्र हो रहे हैं, जहां हर दिन शादियों की कॉकटेल पार्टी सा मंजर है और खूब दावतें उड़ाई जा रही है। अपना वोट पक्का करने के लिए प्रत्याशी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सुरेश भाई वर्तमान चुनावी माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वर्तमान में चुनाव विकास के मुद्दे से हटकर शराब धन बल में आ चुका है और अधिकांश जनता की मानसिकता भी यही हो गई है। कुछ दिन पहले उत्तरकाशी के मातली के पास एक महिला राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात कर रही थी, जिसमें उक्त महिला ने कहा कि पुरुषों के लिए तो चुनाव में खूब शराब पिलाई जा रही है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है। कहते हैं जब कोई चुनाव आता है तभी गरीब के दिन लौट आते हैं। जो व्यक्ति एक गरीब से बात भी नहीं करता था, वह उसे देखते ही दूर से नमस्कार करता है। उसके घर जाकर दिन में कई बार हालचाल पूछने के साथ ही चाचा कोई दिक्कत है तो बताना, जरूर कहना, उनसे गले मिलना, यहाँ तक कहीं कहीं पर जनता की पैर पकड़ के रो रो के वोट मांगने जैसा नजारा दिखने को मिल रहा है। आजकल पॉलिटिशियंस इलेक्शंस को जूसर मिक्सर ग्राइंडर की तरह लड़ रहे हैं, जिसको जैसे भी हो समझा के, खींच के, पीट के, पैसा दे के अपना मतलब हासिल करना चाहता है। राजा सिंह किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। अरे हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। अरे तुम्हारी जान में दम है। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देती है, जो कोई भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता है, ना देश का ना जनता का। राजनीतिक भाषा में इसे फ्रीबीज या रेबड़ी कल्चर कहा जाता है, जो पॉलिटिक्स में एक विनाशकारी शब्द है। रेबड़ी कल्चर यानी फ्रीबीज क्या है, आइए जानते हैं। चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लुभावनी घोषणाओं को रेबड़ी कल्चर का नाम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि
भारत में रेबड़ी कल्चर यानी फ्रीबीज की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। आयोग ने अपने दलील में कहा कि प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवाएं, खाना या पैसा मुहैया कराने से लोगों की जान बच सकती है, लेकिन आम दिनों में अगर ये दिए जाए तो इन्हें फ्रीबीज कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चल रही रेबड़ी कल्चर पर सुनवाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी एक पक्ष बनाया गया था। आरबीआई के मुताबिक वे योजनाएं जिनसे क्रेडिट कल्चर कमजोर होता है, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़ती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आती है और लेबर फोर्स भागीदारी में गिरावट आती है, वे फ्रीबीज होती है। कब शुरू हुआ मुफ्त रेबड़ी कल्चर? देश के दक्षिण राज्यों खासकर तमिलनाडु में सबसे पहले मुफ्त बांटने की सियासत शुरू हुई। यहाँ चुनाव जीतने के लिए मंगलसूत्र, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन और साड़ी फ्री में बांटे जाने लगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में अम्मा कैंटीन खूब फली फूली। दक्षिण भारत के बाद अब यह उत्तर भारत के साथ पूरे देश में वोट को पाने का एक शॉर्टकट जरिया बन चुका है। वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों ने मुफ्त बिजली, पानी, अनाज, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी और बेरोजगार भत्ता को हथियार बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज कई राज्य की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ तले दबने लगी है।